देश जहां हर 100 महिलाओं पर सिर्फ 73 पुरुष हैं। महिलाएं औसतन 11 साल ज्यादा जीती हैं पुरुषों से। शराब की लत और डिप्रेशन सबसे बड़ी जानलेवा वजहें हैं और आत्महत्या दर पुरुषों में दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक ऐसे देश की असल कहानी है जहां रिश्ते टूट रहे हैं, समाज असंतुलन में है और महिलाएं अब अपने जीवन साथी के लिए देश की सीमाओं से बाहर देख रही हैं। क्या ये अकेलापन एक नई शुरुआत है या एक गहरी सामाजिक समस्या? तो दोस्तों, ये है लिथुआनिया। जानिए इस वीडियो में, आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में जो तथ्य आएगा वो आपको अंदर तक झकझोर देगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। लिथुआनिया एक ऐसा यूरोपीय देश जहां सड़कों पर शांति है, लेकिन आंकड़ों में एक गहरी बेचैनी छिपी है। यहाँ हर 100 महिलाओं पर सिर्फ 73 पुरुष हैं, यानी महिलाएं पुरुषों से लगभग 27% अधिक हैं। एक ऐसा असंतुलन जो सिर्फ संख्या नहीं बल्कि समाज की असल हालत बयां करता है। इसकी जड़ में छिपे हैं कुछ बेहद गंभीर कारण। सबसे बड़ा कारण है पुरुषों की औसतन कम उम्र में मौत। यहाँ पुरुषों की औसत उम्र करीब 69 साल है, जबकि महिलाएं 80 साल से अधिक जीती हैं। इस अंतर के पीछे है अत्यधिक शराब का सेवन, दिल की बीमारियां और सबसे खतरनाक मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी। VOH के आंकड़े बताते हैं कि लिथुआनिया शराबखोरी में सबसे ऊपर गिने जाने वाले देशों में से एक है और इसका सबसे बुरा असर पुरुषों पर पड़ता है। इसके साथ ही मानसिक दबाव और सामाजिक चुप्पी की वजह से पुरुषों में आत्महत्या की दर भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। OECD रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ बहुत से बच्चे अपने पिता को बचपन में ही खो देते हैं। दूसरी ओर महिलाएं शिक्षा और आत्मनिर्भरता के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ की 63% युवा महिलाएं उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं, जबकि पुरुषों में ये आंकड़ा सिर्फ 39% है। लेकिन क्या सिर्फ आत्मनिर्भरता ही इनकी तन्हाई की वजह है? नहीं। जब एक समाज में लड़कियां ज्यादा हों और लड़के कम, तो रिश्तों, परिवारों और भावनाओं पर इसका गहरा असर होता है। यहाँ की बहुत सी महिलाएं या तो शादी नहीं करना चाहती या फिर शादी के बावजूद जुड़ाव की कमी महसूस करती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लिथुआनिया में करीब 30% महिलाएं अकेले घरों में रह रही हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या यह जनसंख्या असंतुलन सिर्फ आंकड़ों की बात है या फिर यह एक सामाजिक चेतावनी है कि संतुलन टूट चुका है? लिथुआनिया जहां महिलाएं आगे निकल रही हैं, लेकिन पुरुष कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। जब समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए तो क्या महिलाओं की निगाहें देश की सीमाओं से बाहर चली जाती हैं? लिथुआनिया की जनसंख्या संरचना ने रिश्तों की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी अधिक है और यही वजह है कि डेटिंग एप्स और वेबसाइट्स पर अब विदेशी प्रोफाइल्स की खोज तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लिथुआनियाई महिलाएं अब खास तौर पर एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों के पुरुषों में दिलचस्पी ले रही है, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष पारिवारिक मूल्यों, स्थिर जीवन शैली और कम शराब सेवन के लिए बेहतर विकल्प लगते हैं। 2023 में सामने आई यूरोस्टैट और ग्लोबल डेटिंग इनसाइट्स की रिपोर्टों के मुताबिक विदेशियों से विवाह के मामलों में करीब 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें सबसे अधिक रुचि भारतीय, फिलिपिनो और तुर्क पुरुषों में देखी गई है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या ये रिश्ते वाकई दिल से बने हैं या फिर देश में घटते पुरुषों की संख्या ने इसे एक सामाजिक आवश्यकता बना दिया है? सरकार को इस संकट का पूरा एहसास है। गिरती हुई जन्म दर और घटती शादी की दर ने उन्हें कई नीतिगत कदम उठाने पर मजबूर किया है। शादी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मैरिज सपोर्ट ग्रांट्स, चाइल्ड बर्थ बेनिफिट्स और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स जैसे प्रोत्साहन शुरू किए हैं। 2023 में ही सरकार ने नवजात शिशु के जन्म पर लगभग 600 यूरो और मातृत्व अवकाश के दौरान लगभग 90% वेतन देने की योजना लागू की। इसके साथ साथ विदेशी जीवन साथियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया भी आसान की जा रही है, ताकि जनसंख्या असंतुलन को कुछ हद तक संतुलित किया जा सके। सोशल मीडिया का असर भी कम नहीं है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ने लिथुआनिया की युवा पीढ़ी की सोच को बदला है। अब लड़कियां सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बना रही हैं। वो नए विकल्पों को खुलकर अपना रही हैं, चाहे वो देश के भीतर हों या देश के बाहर। मगर इस सब के
बीच एक सच्चाई छुपी रह जाती है और वो है भावनात्मक अकेलापन। 35 से 40 वर्ष की उम्र पार कर चुकी हजारों महिलाएं अब भी जीवन साथी की तलाश में हैं। पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, अपने फैसलों की मालिक होते हुए भी वे अपने जीवन में उस भावनात्मक जुड़ाव को मिस करती हैं जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। एक स्थानीय रेडियो स्टेशन को दिए गए इंटरव्यू में एक 38 वर्षीय महिला का कथन इस दर्द को बयां करता है। मैं अपने घर की हर जरूरत खुद पूरी कर सकती हूँ, लेकिन जब कोई ये पूछने वाला नहीं होता कि आज तुम्हारा दिन कैसा था, तब लगता है असली अकेलापन यही है। अगर लिथुआनिया की ये अनसुनी हकीकत आपके दिल तक पहुंची हो तो अपने समर्थन का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने करीबियों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय दें। क्या आपके देश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है? आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मायने रखती है और हमें ऐसे सच्चे और असरदार विषयों पर बात करने की हिम्मत देती है। धन्यवाद।